तो हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। सो वी हैव 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है, 3s2 3p सॉरी 4s2 3d4, और यहाँ पे हमारे 24 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। सिर्फ लास्ट शेल के लिए मैं ड्रॉ करना चाहूंगा। राइट ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी का। मल्टीप्लिसिटी इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी स्टेबल होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी सबशेल के अंदर, जैसे ये पी सबशेल है, पी सबशेल के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जब एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ये एक्सचेंज एनर्जी इसे काफी ज्यादा स्टेबल बना देती है। तो ये जब 3 एक्सचेंजेस, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। तो हमारे पास 3 टाइम्स एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है जो इसे क्या कर देती है, स्टेबल बना देती है। अब ये एनर्जी कितनी ज्यादा है इसे हम समझ सकते हैं क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्रोमियम के अंदर जो s में इलेक्ट्रॉन है, आप इसे थोड़ी सी अगर एनर्जी दो तो ये s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जा सकता है, d के इलेक्ट्रॉन में। ओके, तो जब s का इलेक्ट्रॉन जंप करके d के इलेक्ट्रॉन में जाएगा तो ऑफ कोर्स उसे क्या लगेगा, थोड़ा एनर्जी लगेगा। तो हम इसे बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। क्या करो, एक्साइटेशन एनर्जी। तो उस टाइम पे हम लिखेंगे क्रोमियम का एक्साइटेड मॉलिक्यूल, उसमें जो s का इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला गया है, d के इलेक्ट्रॉन में। इससे होगा ये कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे। आओ कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने बढ़ेंगे। तो ये है d सबशेल। d सबशेल के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं और इसमें हमारे पास इनिशियली सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। 4 इलेक्ट्रॉन्स में देखते हैं कितने एक्सचेंजेस होंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कितने एक्सचेंज हुए, 3। देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के साथ तो एक्सचेंज हो ही चुका है एक बार, तो ये सेकेंड और थर्ड के साथ यानी कि 2 एक्सचेंज और कर सकता है। उसी तरह से ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड के साथ तो कर ही चुका है, थर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के साथ भी कर ही चुका है, थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। तो हमारे पास एक और एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएगी। टोटल कितना हुआ, हमें 6 एक्सचेंज एनर्जीज का बेनिफिट अभी है। किसपे, जब 3d4 था तब। जब हम इसमें एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा एक्सचेंजेस बढ़ते हैं, काउंट करते हैं। फर्स्ट के साथ एक्सचेंज हो सकता है, सेकंड के साथ एक्सचेंज हो सकता है, थर्ड के साथ एक्सचेंज हो सकता है और फोर्थ के साथ एक्सचेंज हो सकता है। 4 एक्सचेंजेस और बढ़ जाते हैं। करेक्ट। तो अब ये 4 एक्स्ट्रा एक्सचेंज एनर्जीज हमें मिल रही हैं जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। जब 4 एक्सचेंज एनर्जीज का हमें फायदा हो रहा है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन एनर्जी देने से, तो ये तो काफी अच्छी बात है। हम एक इलेक्ट्रॉन को बस थोड़ा सा एनर्जी दो, ये एक्साइट हो जाएगा और बदले में हमें क्या मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज एनर्जी मिल जाएगा, जिससे ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो क्रोमियम यही करता है। क्रोमियम हमारे एक इलेक्ट्रॉन यानी अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां ले जाता है, डी में, जिससे कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि उसको 4 एक्सचेंज एनर्जी रिटर्न में मिल रहा है ना। सिमिलरली ऐसा ही एक और एक्सेप्शन है कॉपर का, उसका एटॉमिक नंबर है 29।
कॉपर के लिए जब हम ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब वो आएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 एग्जैक्टली। होना क्या चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 4s2 and 3d9, बट अगेन यहाँ d के अंदर जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से है 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो अपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। और अगेन वही d5 वाली बात हो गई कि जब हम एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो s से जाएगा, s का अगर एक और इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करके अगर d के अंदर डाल दें तो ये नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे, हमें फिर से 4 एक्सचेंज एनर्जी का बेनिफिट होगा। और सिमिलरली इसी वजह से कॉपर भी यही काम करता है, कॉपर अपने s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसको 4 एक्सचेंजेस एनर्जी का बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट इजीली कर लेता है। सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में ही ये एनोमली यानी कि ये डिफरेंस देखा गया है, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में ही नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखा गया है, सॉरी ये एनोमली देखी गई है, बल्कि और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि नीचे वाले पीरियड में आते हैं, 4D ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, बहुत सारे ऐसे गोल्ड, ऐसे सारे एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से एक्सचेंज्ड है, जिसमें या तो उनका सबशेल हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है। तो अगर हाफ फिल्ड सबशेल हमें मिल रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में तो हम ऐसा कर लेंगे क्योंकि ये बेनिफिशियल है। सिमिलरली अगर फुल फिल्ड सबशेल मिल रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में तो हम ऐसा कर देंगे क्योंकि ये भी बेनिफिशियल है। तो ऐसा बेनिफिशियल क्यों है, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। तो दो चीजें हमें ध्यान रखना है, ऐसा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज एनर्जीज हमें बेनिफिट दे रही है। दूसरी बात कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।